गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव निशु। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको कराने वाली थी वो है कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, इससे पहले हमने किया था प्रॉपर्टी के बारे में मेटल्स की। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कोरोजन ऑफ मेटल होता क्या है। देखिए, कोरोजन होता है क्या, जब कोई मेटल कांटेक्ट में आती है एयर के या मॉइस्चर के, तो वो क्या होती है, वो अपने आप में रिएक्शन कर लेती है एयर के साथ। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये कोई लैब में नहीं किया जाता प्रोसेस। ठीक है, ये अपने आप प्रकृति में होने वाली एक घटना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, द लॉस ऑफ मटेरियल। ठीक है, उस मटेरियल का लॉस हो जाना, चाहे वो मटेरियल मेटल हो या फिर वो कोई भी एलॉय हो। ठीक है, तो वो मटेरियल लॉस कर देता है इट्स यूजफुल प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मेन प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शंस विद इट्स एनवायरमेंट्स इज नोन एज कोरोजन। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सभी को पता है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, वीक होने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, आयरन है। ठीक है, देखो ये एकदम न्यू है। ठीक है, और इसे देखो, इस पर जंग लग चुका है, जंग लगने के कारण ये थोड़ा वीक हो गया है। ठीक है, तो ये जंग लगा क्यों है, जब ये एयर के कांटेक्ट में आया। एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, तो उनके कांटेक्ट में आने की वजह से इस पर जंग लग गया। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसी को हम क्या कहेंगे, कोरोजन। यहाँ पर कोरोजन की एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको एक और बता देती हूँ। इट इज़ द स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, धीरे धीरे जंग लगता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर। तो आप सभी समझ गए होंगे कि कोरोजन होता क्या है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन के टाइप्स कौन कौन से टाइप होते हैं, ये 2 टाइप्स का होता है। वेट कोरोजन होता है और एक वेट मतलब गीला। ठीक है, जब कोई भी मेटल या एलॉय कॉन्टैक्ट में आता है वाटर के, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वेट कोरोजन। और एक होता है ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन जब वो कॉन्टैक्ट में आता है ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, सल्फर के, तो इनके कॉन्टैक्ट में आकर के, गैस के कॉन्टैक्ट में आकर के जब कोई भी मेटल वीक हो जाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ड्राई कोरोजन। ठीक है, अब जानते हैं क्यूज ऑफ कोरोजन। कोरोजन के क्यूज क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कारण हैं कोरोजन के, जंग लगने के। ठीक है, जब भी कोई मेटल कंबाइन फॉर्म में होती है, ठीक है, कौन सी फॉर्म में, कंबाइन फॉर्म में, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आती है एयर या मॉइस्चर के, तो क्या होने लगता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल जो होती है वो एक्सट्रैक्शन यानी कि अलग अलग होने लगती है, वीक होने लगती है और आइसोलेटेड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्म से फिर से मेटल जो होती है वो आइसोलेटेड फॉर्म में जब वो आती है तो वो कौन सी स्टेट में आ जाती है, रिएक्टिव स्टेट में। मतलब उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और रिएक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण वो रिएक्शन कर लेती है एटमॉस्फेयर के साथ या मॉइस्चर के साथ, और इस तरह से कोरोजन हो जाता है और मेटल वीक होने लगती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन के इफेक्ट यानी कि जब किसी भी मेटल पर जो कोरोजन यानी रस्ट वगैरह लगता है तो उससे क्या क्या प्रभाव, मतलब कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला लॉस ऑफ मटेरियल। मेटल लॉस होने लगता है यानी कि खत्म होने लगता है धीरे धीरे। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जो उसकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो खत्म होने लगती है। मेंटेनेंस कॉस्ट, और जो उसकी कॉस्ट है वो भी एकदम से लो हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन लॉस होती है, रिएक्शन नहीं हो पाती फिर किसी के साथ, और यूज़ नहीं किया जा सकता आगे कहीं भी। ठीक है, और हेल्थ हैजर्डस, और हेल्थ के लिए भी डेंजरस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला यहाँ पे आप सभी नोट कर लीजिए, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा फेरिक ऑक्साइड यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगने का फॉर्मूला। अब है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। किन किन प्रोसेस को, किन किन प्रक्रियाओं को यूज़ करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन यानी जंग लगने को, हम इसको अलग मतलब ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रिवेंशन है पेंटिंग। जब भी हम कोई भी मेटल जैसे यूज़ कर रहे हैं, आप सभी को पता है कोई भी हम आयरन की ग्रिल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, वो कॉन्टैक्ट में नहीं आती है एयर के और रिएक्शन नहीं कर पाती है वो। ठीक है, और इस वजह से वो हमारे जंग लगने से बच जाती है, या फिर उसको कोटिंग कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं उसको। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है एलोइंग। एलोइंग क्या होता है, मिक्सचर
यहाँ पे हम एलॉयज को जान लेते हैं। एलॉयज होता क्या है? एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल। ये एक प्योर मिक्सचर, होमोजीनियस मतलब प्योर मिक्सचर होता है किसका? मेटल और मेटल का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का। उसी को हम क्या बोलते हैं? एलॉय। एग्जाम्पल के लिए एलॉय ऑफ कॉपर। कॉपर के 2 एलॉय मेन हम पढ़ लेते हैं, एक होता है ब्रास, एक होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रास कौन कौन से मेटल से मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक। ठीक है, जिसमें कॉपर का कंटेंट 60 to 80% और जिंक का कंटेंट होता है 20 to 40%। ठीक है, और यहाँ पर ब्रॉन्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रॉन्ज कौन कौन सी? कॉपर और टिन, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? ब्रॉन्ज, जिसमें कॉपर का कंटेंट होता है 70 to 90% और टिन का कंटेंट होता है 25 to 10%। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? एलॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए क्या कर देते हैं? एलॉय, एलॉय बना देते हैं। एग्जाम्पल एलॉइंग ऑफ आयरन विद मेटल लाइक निकल, क्रोमियम, टिन एक्सेट्रा। तो इनके साथ हम आयरन को मिक्स कर देते हैं और एक न्यू एलॉय बन के आता है। ठीक है, तो फिर उस एलॉय का हम यूज़ करते हैं अपने मटेरियल में। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। थर्ड प्रोसेस है कैथोडिक प्रोटेक्शन। In this process, the metal that is to be protected from corrosion is made the cathode। आप सभी को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम जो है यूज़ करते हैं कैथोड और एनोड को। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो एनोड यूज़ करते हैं उस पर और कैथोड यूज़ करते हैं, तो एनोड पे क्या होता है? एनोड वाली सेल पे सभी तरह की जो डस्ट होता है वो आके एनोड पे चिपक जाता है, और जो कैथोड है वो हमारा प्योर स्टेट में रह जाता है। तो कैथोड जो है हमने यूज़ करना चाहिए किसमें? मेटल में। ठीक है, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन का यूज़ करके हम बचा सकते हैं मेटल को कोरोजन से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंट बाय गैल्वेनाइजेशन। प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आयरन को जिंक की लेयर से कवर कर देते हैं। ठीक है, जिंक कोटिंग को ही क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आयरन को कवर कर देते हैं जिंक की लेयर से। जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन, और फिर उससे क्या होता है? कोरोजन नहीं होता है। फिफ्थ और लास्ट जो प्रोसेस है वो है यूज़ बैरियर प्रोटेक्शन। हम बैरियर प्रोटेक्शन का यूज़ करके भी अपनी मेटल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीस, ऑयल वगैरह, उसका जो है हम उस पर ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, जिससे क्या होता है? प्रिवेंट हो जाता है कोरोजन। वो जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर क्रिएटिव निशु, और इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू एंड सपोर्ट मी। ओके, बाय।